तो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, झारखंड में एक नई वैकेंसी आ रही है जो कि है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में जो बोला जाएगा, झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म। इसको आप जेएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे इस नाम से, अगर पूरा नाम नहीं दिखाएगा तो इस नाम से आप JSSCE, ये फॉर्म का ओरिजिनल नाम है 2024। ठीक है, इस नाम से आप फॉर्म को वहां पे देख सकते हो, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए मिल जाएगा फॉर्म। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा अगर बात करें डिटेल से, तो इसका जो स्टार्ट डेट है, वो स्टार्ट डेट 6/9 से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है वो है 5/10, मैंने 5 अक्टूबर, इसका लास्ट डेट 5 अक्टूबर तक दिया गया। और इसमें एक चीज है कि आपका पेमेंट का भी 5 ही अक्टूबर तक है, और फोटो और सिग्नेचर के लिए भी 5 ही अक्टूबर तक है। अब जिनका भी अगर गलती हो जाता है तो वो करेक्शन कर सकते हैं 7 से 10 अक्टूबर के बीच में। आपके लिए पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे आप 7 से 10 अक्टूबर के बीच में आप उसको करेक्शन कर लेंगे। अब फॉर्म के बारे में बात करें, फॉर्म का पेमेंट कितना है, तो फॉर्म का पेमेंट है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया सबका पेमेंट है, और इसमें 100 रुपया है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन जो 50 रुपया है वो है एससी और एसटी के लिए। एसटी एससी के लिए मात्र 50 रुपए लगेंगे। और एक जो आपका मांगा गया है वो है, मिनिमम में है 21। ठीक है, मिनिमम में है 21, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम में 35 है। और फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए कितना है, वो 38 है। आपको अच्छा से दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। 38 है फीमेल के लिए। और इसका जो सैलरी है, आपका जो फॉर्म का, ये जो वैकेंसी का जो सैलरी मिलेगा, वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 पे है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, पे मैट्रिक्स लेवल 4 पे है, जिसका जो सैलरी बनता है 25,500 से 81,000 रुपए। मैंने इस बीच में आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो मेन चीज है कि आपका जो क्वालिफिकेशंस इसमें मांगा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, आप कोई भी विषय से स्नातक की अगर डिग्री लिए हो तो ये फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर देखा जाए कि सीट कितना है, तो सीट की मैं बात करूं तो जनरल के लिए है 182 सीट। ठीक है, एसटी के लिए 118 सीट, एससी के लिए 44 सीट है। ठीक, और ओबीसी 1 के लिए 45 सीट, और ओबीसी 2 के लिए है 7 सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 51 सीट। तो टोटल मिलाकर अगर सीट की बात की जाए तो सीट कितना है, टोटल 454। ठीक है, 454 आपका टोटल सीट है। इसमें जो भी पोस्ट है आपका, जितना भी है वैकेंसी, 454 पोस्ट की है। अब इसका हम लोग सिलेबस का बात करें तो सिलेबस भी अच्छा खासा दिया हुआ है। तो स्टेनोग्राफर है तो आपको जानते ही होंगे कि आपको टाइपिंग मांगा है, और अलग से भी एग्जाम की लिया जाएगा, तो उस सबको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो सिलेबस और जो परीक्षा का स्वरूप है, जो दिया हुआ है कि एग्जाम किस पैटर्न में लेगा, कैसे लेगा, वो सब कुछ को इसमें देखते हैं। तो परीक्षा का जो स्वरूप है आपका, ये बोला गया है सीबीटी और ओएमआर पे लिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी या तो ओएमआर पे किसी में से लिया जा सकता है। और इसमें एक चीज बता दूं कि इसमें जो आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही मेगा लिस्ट जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो एग्जाम 2 चरण में होगा। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 2 चरण में एग्जाम होने वाला है। तो प्रथम चरण जो है उसमें आपका कौशल जांच परीक्षा है। कौशल जांच परीक्षा, इसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों है। लेकिन एक चीज है कि इसमें ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर पेपर है। इसमें आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है कि इससे मेरिट लिस्ट बनेगा, वैसा कोई बात नहीं। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है, इतना आपको याद रखना होगा। अब हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में हिंदी आशुलेख का है। ठीक है, पेपर 1 में है, इसके अंतर्गत हिंदी आशुलेख की जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक, जिसमें 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा। मतलब क्या है कि जो आपका हिंदी श्रुति लेख है उसका एक कोई विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट तक, 1 मिनट का समय दिया जाए, श्रुति लेख का अभ्यास और तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। मैं कंप्यूटर पर टंकित करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने से पूर्व, मतलब आपको
जो उम्मीदवार रहेंगे उनको कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने से पूर्व 5 मिनट का आपको श्रुति लेख को पढ़ने के लिए भी समय दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। जो आपका समय दिया हुआ है उसी समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए आपको उत्तीर्ण होने के लिए मेन चीज है आपका कि 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से आपका अधिक जो गलती अगर मिल गया तो उसमें आपका हो सकता है कि आपको पेपर 2 के लिए या फिर द्वितीय चरण के लिए आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। अब इसी में बात किया जाए कि द्वितीय पेपर क्या है, तो द्वितीय पेपर आपका कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा है। ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस है, क ख ग घ 4 सेक्शंस है इसमें। ठीक है, आपको इसके लिए 1.5 घंटा का समय या 90 मिनट, जैसे बोल सकते हो 1.5 घंटा या 90 मिनट बोल सकते हो, ये समय दिया जाएगा। क से क ख ग घ सब में 25-25 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 25-25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक इसका जो फाइनल मैंने पूर्णांक रहेगा। और उत्तीर्ण के लिए आपको 30% लाना जरूरी है, ये चीज जान लो, 30% लाना जरूरी है। अब मैं कंप्यूटर वाला की बात करूं तो यहां पे दिखा हुआ है कि इसका जो नोटिफिकेशंस आप लोग देखोगे तो वहां पे देखना कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे। ठीक है, क्या क्या कार्य करने होंगे उसको देखो। पहला है उक्त तालिकावार आंकड़े को एमएस वर्ड पर अंकित करना होगा। एमएस एक्सेल, सेकंड है एमएस एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना करनी होगी। ग है एमएस एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट या बार चार्ट तैयार करना होगा। फिर घ है एमएस एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड तैयार करना होगा। और ये जितना आप लोग कर लोगे तो उसको एक दस्तावेज मैंने डॉक्यूमेंट बना के आपको, ठीक है, एक फोल्डर तैयार कर देना होगा और उसको एक ईमेल आईडी में आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस ईमेल आईडी में उसको भेजना है। यहां पे एक नोट में भी लिखा हुआ है कि कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। मैंने अलग अलग इसमें भी आपको उत्तीर्ण होना होगा, पेपर 1 में और पेपर 2 में भी आपको उत्तीर्ण होना होगा। अब हम लोग द्वितीय चरण का बात करें तो द्वितीय चरण में आपको लिखित परीक्षा, जो कि हम जिसका बात कर रहे थे ओएमआर और सीबीटी का, ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या दिया हुआ है सिलेबस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो द्वितीय चरण में क्या है कि लिखित परीक्षा है, ये ओएमआर या सीबीटी में किसी में भी लिया जाएगा। ये जब आपका एग्जाम का जब डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो द्वितीय चरण लिखित परीक्षा में भी 2 पेपर है, एक तो पेपर 1 और एक है पेपर 2। तो पेपर 1 कितना है, 3 घंटा का एग्जाम है। इसमें एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सही उत्तर होने पे 3 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो उसपे 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गलत होता है तो उसमें 1 मार्क्स की कटौती होगी, ये याद रखना। तो इसमें 4 सेक्शंस में बांटे गए हैं। पहला है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा में आपको सिंपल चीज है कि अनुच्छेद दिया जाएगा और व्याकरण दिया जाएगा, मतलब पैसेज दिया जाएगा और ग्रामर दिया जाएगा। ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है। सेकंड है अंग्रेजी भाषा, इसमें भी वही है, पैसेज है और आपका व्याकरण है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्य अध्ययन में है कि जो भी आपका भारत देश, झारखंड राज्य और जो सामान्य विज्ञान से संबंधित और जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर, उसको मिला के आपका 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का है। ठीक है, और लास्ट सेक्शन है ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। तो टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और मार्क्स कितना हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 100 और मार्क्स हो गया 300। इसमें याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग है, तो संभल के और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और मैं ऐसे ही न्यू जो वैकेंसी आती है उसके बारे में वीडियो लेकर आता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि आपको और भी कोई वैकेंसी आए तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर रखें। ठीक है, तो अब इसका द्वितीय चरण का बात किया जाए, जो आपका द्वितीय चरण में जो पेपर 2 है उसका बात किया जाए, तो इसमें आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन इसमें जो देंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के ये भी रहेंगे। इसके लिए समय यहाँ पे तो 3 घंटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो समय है वो 2 घंटा। और ये कितना है, ये भी 30% आपको लाना जरूरी है और इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है।
इसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो आप जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे इस फॉर्म को जाके डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये फॉर्म का नाम आएगा JSS, ठीक है, CE, ये नाम से ये फॉर्म है। तो आपको हेल्प होगा। इसका नोटिफिकेशंस भी एक बार डाउनलोड कर ले और अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले। आरक्षण भी इसमें है, तो जो रिजर्वेशन के लिए आप सर्टिफिकेट देना चाहते हो वो भी सर्टिफिकेट्स है। जिनके पास नहीं है 1 महीना का समय है, आप बनवा भी ले। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करें कि आपको कौन से फील्ड में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी फील्ड में आपको वीडियो की जरूरत है तो वो फील्ड आप कमेंट करें हमको, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना के लेके आएंगे। थैंक यू।